जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप। तो टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डेज वाले सवाल हम लोग कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। और आज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाना है, मैन वुमेन का एंड पैटर्न और पैटर्न। ठीक है ना। चलेगा दोस्तों, शुरू करेगा। 55 नंबर। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 टाइम्स मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से दुगना अधिक है। अधिक शब्द लगा है, दुगनी नहीं है, दुगना अधिक है। बी की जो एफिशिएंसी है ए से 2 टाइम्स मोर है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की 2 टाइम्स, एक का दुगना दो, दो ज्यादा है यानी कि बी की है 3। बी की एफिशिएंसी ए से 2 टाइम्स मोर है यानी कि ए की 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 ज्यादा, एक से 2 ज्यादा है यानी कि 3। समझ में आया। बोथ स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिवली, दोनों अल्टरनेटिवली काम शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद बी। बी काम करना शुरू किया एंड कंप्लीटेड द वर्क इन टोटल 37 दिन, और काम टोटल 37 दिन में पूरा हुआ। ठीक है। इफ सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 दिन, यदि सी अकेले पूरा काम 50 दिन में करता है तो पूछा ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो बच्चों, पहली बात ये बोला गया कि ए बी की जो एफिशिएंसी है ए से डबल ज्यादा है। दोनों अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते हैं। बी ने काम शुरू किया, मतलब पहले बी ने काम शुरू किया। पहले बी काम करता है पहले दिन, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है। ऐसे ही चलता रहता है। काम टोटल 37 दिन में पूरा हुआ। तो बच्चों, अगर काम 37 दिन में पूरा हुआ है, ये अल्टरनेट डेज के बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि बी ने कितने दिन काम किया होगा और ए ने कितने दिन काम किया होगा। जरा आप मुझे ये बताओ। दो आदमी हैं, बी और ए, अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते हैं। पहले बी ने काम शुरू किया, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने। काम 37 दिन में पूरा हुआ। तो जरा ये बताओ कि काम किसने, बी ने कितने दिन किया होगा, ए ने कितने दिन किया होगा, बताओ। देखो बच्चों, अगर 37 दिन की बजाय होते 36 दिन, 36 एक इवन नंबर है, तो 18 दिन काम करता बी और 18 दिन काम करता ए। अगर 36 दिन होते 37 दिन की बजाय, तो 2-2 दिन की सारी साइकिल पूरी हो जाती, 2-2 दिन की। लेकिन जो 37वां दिन आएगा, काम शुरू किसने किया है, बी ने। जो 37वां दिन आएगा उस दिन कौन काम करेगा, उस दिन तो बी काम करेगा ना। जब भी कोई साइकिल शुरू होती है तो स्टार्ट बी ने किया है तो बी ही करेगा, यानी कि 37वें दिन बी ने काम किया होगा। तो यानी कि अल्टीमेटली बी ने काम किया होगा 19 दिन और ए ने काम किया होगा 18 दिन, और दोनों ने मिलकर काम किया है 19, 18, 37 दिन, यानी कि ये आपका टोटल वर्क है। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ। लॉजिकली सुनना है। ए ने 19 दिन, बी ने 18 दिन, नहीं बाबलो, बी ने 19 दिन और ए ने 18 दिन। पागलों जैसी बातें मत करो। काम बी ने शुरू किया है, बी ने। लॉजिकली सोच के बताओ जरा। अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते, बी ने काम शुरू किया, पहले दिन बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने। अगर 37 के बजाय 36 दिन होते तो 18 दिन काम बी करता, 18 दिन काम ए करता। लेकिन जब 37वां दिन आएगा, 2-2 दिन की तो सारी साइकिल शुरू होगी, काम शुरू बी ने किया था, तो 37वें दिन बी काम करेगा। बी काम करेगा कि नहीं, यानी कि बी ने 18 और एक 19 दिन काम किया है। क्लियर है। और ए ने जो काम है वो 18 दिन किया है। क्लियर। जिसको नहीं समझ में आया भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो बी ने 19 दिन काम किया, ए ने 18 दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना है भाई। ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। बी की एफिशिएंसी 3 है तो 19 से 57। ए की एफिशिएंसी 1 है तो 18 एकम 18, तो 57 प्लस 18 आ जाएगा जी 75। 75 आपका टोटल वर्क हो गया। बी की 3 है, ए की 1 है, 19 से 57, ए की 1 है, 18 एकम 18, 57 प्लस 18 75 यूनिट टोटल वर्क हो गया। इस 75 टोटल वर्क को अकेला सी 50 दिन में करता है। 75 यूनिट काम को सी करता है मेरे दोस्तों 50 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1.5 आ गई सी की एफिशिएंसी। समझ में आया। 75 यूनिट टोटल वर्क है, उस काम को भाई बी की जगह 3 रख देंगे, ए की जगह 1। बोला ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क तो 75 यूनिट है।
टोटल वर्क तो 75 यूनिट है। इस काम को अगर ए और सी मिलकर करें तो कितना समय लगेगा? ए की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 1.5 है, तो ए और सी की एफिशिएंसी आ गई 1 + 1.5 2.5। तो 2.5 एफिशिएंसी के साथ 75 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 25 या 75 30 दिन लगेगा। और 30 दिन ही सवाल का आंसर है। बहुत बहुत प्यारा सवाल है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है। जबरदस्त क्वेश्चन। बताओ मजा आया ना सवाल करके? मजा आया होगा। अब इस सवाल का, ये तो प्री लेवल का सवाल था। ऐसे सवाल ज्यादातर बैंकिंग में आते हैं मेरे दोस्तों। इसी सवाल का एक एडवांस वर्जन आपको और दिखाता हूं। जरा मुझे सवाल का आंसर आप लोग करके बताइएगा। ये सवाल काफी है एक स्टूडेंट की आंखें खोल देने के लिए। ये सवाल काफी है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मेंस लेवल का सवाल एसएससी में भी आने लगा है। अब पहले बैंकिंग में ही ज्यादा आता था, एसएससी में भी आता है। मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों। 56वां सवाल। 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद ये टाइप समाप्त हो जाएगा। ए और बी मिलकर अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं और काम को 23 दिन में खत्म करते हैं यदि काम ए शुरू करता है। बोला है ए और बी मिलकर अल्टरनेट डेज पर क्रमागत दिनों पे काम करते हैं, काम 23 दिन में खत्म होता है अगर शुरुआत ए करता है। अगर शुरुआत ए करता है तो काम 23 दिन में होगा। वाइल दे टेक 23 सही 5/8 दिन। 23 सही 5/8 दिन का समय लगा है अगर बी काम शुरू करता है। तो आपसे पूछा ए और बी मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। यदि ए अपनी 1/4 एफिशिएंसी से काम करे और बी अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे तो ये पूरा काम कितने समय में होगा। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, यानी कि एक काम को करने के यहां पर 2 तरीके बताए गए हैं। 2 तरीके बताए गए एक काम को करने के। यहां पे 2 केस दिखाई दे रहे हैं, 2 केस। ये पहला केस है, सेकंड केस है। बोला ये गया है कि ए और बी मेरे दोस्तों किसी काम को 23 दिन में पूरा कर सकते हैं अल्टरनेट डेज पर यदि काम ए शुरू करता है। यानी कि पहले ए काम करे, फिर बी काम करे, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो काम होगा 23 दिन में। अगर 23 की बजाय बच्चों 22 दिन होते, 22 एक इवन नंबर है, 23 के नजदीक इवन नंबर कौन सा है? 22। अगर 23 की बजाय 22 दिन होते तो 11 दिन काम करता ए और 11 दिन काम करता बी। यही होता। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन जो 23वां दिन आएगा, जो 23th डे आएगा, जो 23वां दिन आएगा, काम शुरू किसने किया है? ए ने। तो 23वें दिन कौन काम करेगा? ए। यानी कि ए 12 दिन काम करेगा और बी 11 दिन काम करेगा। ए ने कितने दिन काम किया है? 12 दिन। और बी ने काम किया है 11 दिन और काम 23 दिन में हुआ है। बोला है काम 23 सही 5/8 दिन में खत्म होगा यदि काम बी शुरू करता है। ध्यान सुनेगा। अगर काम बी शुरू करता है, पहले दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर बी काम शुरू करता है तो काम होगा 23 सही 5/8 दिन में। अभी जो 23 सही 5/8 है मेरे प्यारे भाई, इसके नियरेस्ट इवन नंबर है 24। जो 23 सही 5/8 है, 24 से कितना कम है? 24 से 3/8 कम है। 24 में से 3/8 घटाओगे, 23 सही 5/8 दिन आता है। तो 23 सही 5/8 के नजदीक जो इवन नंबर है वो 24 है। अगर 24 दिन होते पूरे 24 दिन, तो 12 दिन काम करता ए। अगर 24 दिन होते तो 12 दिन मेरे दोस्तों, यहां पे मैं 12 लिख देता हूं। अगर 24 दिन होते पूरे तो 12 दिन मेरे दोस्तों काम ए करता और 12 दिन मेरे दोस्तों काम बी करता। यही होता। आप बोलोगे हां जी सर यही होता। अगर 24 दिन होते तो आधे दिन 12 दिन ए काम करता, 12 दिन बी काम करता। लेकिन दिन 24 नहीं है, 24 से 3/8 कम है। 24 से 3/8 कम है मेरे प्यारे भाई। तो आप मुझे बताओ, काम शुरू किसने की? जब भी कोई साइकिल एंड होती है तो एंड किस पे होती है? ए पे। साइकिल एंड किस पे होती है? ए पे। मुझे 24 दिन करवाना ही नहीं है, मुझे तो 23 सही 5/8 दिन करवाना है। 3/8 दिन काम कम करवाना है। ये 3/8 दिन काम कम करवाना है। किससे कम करवाएंगे? आखिर में, सबसे आखिर में कौन काम कर रहा है? ए से। तो ए से 3/8 दिन काम कम करवाएंगे हम। यानी कि ए ने काम किया होगा 12 - 3/8 दिन और बी ने काम किया होगा 12 दिन।
समझ में? थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज, भगवान के लिए थोड़ा दिमाग लगा लो। दो अलग अलग केस हैं, दोनों ही केसेस में टोटल वर्क किया जा रहा है। टोटल वर्क को पूरा करने के दो तरीके। हाँ, हमारी शीट मोर देन इनफ है, शीट लगा लो, नौकरी लग जाएगी, गारंटी है हमारी। प्रीवियस लगाने की तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर काम ए शुरू करता है तो काम 23 दिन में खत्म होगा। 23 दिन में खत्म होगा, काम ए शुरू करता है। 12 दिन ए ने किया है, 11 दिन बी ने किया है। अगर काम बी शुरू करता है तो काम 23 सही 5/8 दिन में शुरू होगा। 23 सही 5/8 दिन में खत्म होगा। तो 23 सही 5/8 के नजदीक इवन नंबर है 24। 24 से 3/8 कम है। अगर 24 दिन होते तो 12 दिन काम ए करता, 12 दिन काम बी करता, लेकिन काम 24 से 3/8 दिन कम करना है। अच्छा, काम बी ने शुरू किया, पहले बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए बी फिर बी फिर ए, सबसे आखिर में ए ने काम किया है। तो इस ए से 3/8 दिन काम कम करवाएंगे। ए से 3/8 दिन काम कम करवाएंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये दो अलग अलग केस है, दोनों में ही टोटल वर्क हो रहा है। क्या आप यहां से एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते? अगर ए 12 दिन की बजाय 12 - 3/8 दिन काम करता है, ए 3/8 दिन कम काम करता है, ए ने 3/8 दिन कम काम किया, पहले 12 दिन काम कर रहा था, अब 12 दिन से 3/8 दिन कम काम किया, ए ने 3/8 दिन कम काम किया, तो बी को एक दिन ज्यादा लग गया। जब ए ने 3/8 दिन काम कम किया है, दोनों केस को कंपेयर करो, तो बी को एक दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, तो दिस शुड बी इक्वल ए के 3/8 दिन का काम बी के एक दिन के काम के बराबर है। जब ए 3/8 दिन कम काम करता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तो बी जो है मेरे दोस्तों यहां पे एक दिन एक्स्ट्रा काम करता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? ये ऊपर चला जाएगा भाई, इधर 8/3। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो यहां से 8/3 आ गया। अब बोला ये गया है, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आप टोटल वर्क निकाल लीजिए मेरे दोस्तों। टोटल वर्क, टोटल वर्क कहीं से भी निकाला जा सकता है, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से है। स्टाम्प तो ना, ठीक है भाई। तो ए और बी की एफिशिएंसी, अब टोटल वर्क चाहे पहले केस से निकाल लो चाहे दूसरे केस से। बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन भाई। ए 12 दिन काम करता है, बी 11 दिन काम करता है। ए की एफिशिएंसी 8 है, ए 12 दिन काम करता है, बी 11 दिन काम करता है, काम पूरा हो जाता है। ए ने 12 दिन काम किया, पहला केस ले रहा हूं, बी ने 11 दिन काम किया, टोटल 23 दिन में काम खत्म हो गया, अल्टरनेट डेज पर काम किया। ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, 12 दिन में करेगा 96। बी की एफिशिएंसी 3 है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 11 दिन में करेगा 33। तो 96 + 33 आ गया 129 से टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को करने में कितना समय लगेगा? अगर ए अपनी 1/4 एफिशिएंसी से काम करे, ए ने अपनी एफिशिएंसी को 1/4 कर लिया, 8 का 1/4 2, और बी अपनी एफिशिएंसी को डबल कर देता, बी ने अपनी एफिशिएंसी को 3 का डबल कर दिया 6। तो अब कितनी एफिशिएंसी होगी? 8। 8 एफिशिएंसी के साथ काम करने में कितना समय लगेगा? /8। तो ये 16 बार जाएगा, 16 सही 1/8 दिन में काम होगा। यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल, दिमाग लगाना है। लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 57। 57 नंबर सवाल सीजीएल 2020 के प्री का पूछा हुआ है। 2021 के प्री में भी सवाल आया है, वैसे तो 2-3 सवाल आए हैं विद सेम लैंग्वेज, बट मैं एक ही करवाऊंगा।
और एक ही करने की जरूरत है, एक ही ढंग से समझ के कर लो तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। बहुत बेहतरीन सवाल एसएससी ने बनाया था ये वाला, बनाएंगे बच्चों। टू डू ए सर्टेन वर्क, एक काम को करने में ए और बी अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। काम शुरू किया है बी ने फर्स्ट डे, ठीक है भाई। तो एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम की शुरुआत करता है, ठीक है। ए अकेले पूरा काम 48 दिन में पूरा कर सकता है यदि काम 11 सही 1/3 दिन में पूरा हुआ। काम कितने दिन में पूरा हुआ? 11 सही 1/3 दिन में। तो आपसे पूछा है कि बी सेम काम का, पूरे काम का 4 गुना कितने समय में करेगा। ध्यान से सुनेगा, 2 लड़के हैं मेरे प्यारे भाई, बी और ए। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बी और ए, ऐसे लिख लेते हैं ए और बी। ये दोनों लोग बारी बारी से काम करते हैं। काम की शुरुआत किसने करी है? बी ने। पहले दिन बी काम शुरू करता है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे ही चलता रहता है। और काम हुआ कितने दिन में है पूरा? 11 सही 1/3 दिन में काम पूरा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि बी ने कितने दिन काम किया होगा और ए ने कितने दिन काम किया होगा। आप मुझे ये बताइए बच्चों, करो। तो 11 सही 1/3 दिन के जो नियरेस्ट इवन नंबर है वो 12 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 12 माइनस 2/3 दिन लिख सकते हैं। अगर दिन होते 12 तो भाई ए भी 6 दिन काम करता और बी भी 6 दिन काम करता, अगर 12 दिन होते अल्टरनेट डेज पर। लेकिन 2/3 दिन कम है, 12 ना हो गए, 2/3 दिन कम है। तो सबसे आखिर में किस बंदे ने काम किया होगा? सबसे आखिर में शुरुआत बी ने करी है, आखिर में ए कर रहा है, एंड ए कर रहा है। तो ए ने 2/3 दिन कम काम किया होगा। ए ने कितने दिन काम किया होगा जी? इतने दिन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। किसी बच्चे को कोई समस्या? तो यानी कि बी ने काम किया है बच्चों 6 दिन और ए ने काम किया है मेरे प्यारे भाई 6 माइनस 2/3। तो 6 × 18 माइनस 2 16/3 दिन। ए ने काम किया है यहां पर 16/3 दिन और काम पूरा हो गया। पूरा एक काम हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर पूरा काम हो गया, कोई परेशानी नहीं है। सवाल में यह बोला गया है कि ए पूरा काम अकेले 48 दिन में करता है। ए पूरा काम अकेले 48 दिन में। तो आप बताओ इस ए ने 16/3 दिन में कितना काम किया होगा भाई? अगर ए पूरा काम 48 दिन में करता है तो एक दिन में 1/48। तो ए 16/3 दिन में कितना काम करेगा भाई? 16/3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1/9। तो ए ने टोटल काम का 1/9 किया होगा। भाई हमारा बंदा जो ए है वो पूरा काम 48 दिन में करता है, ए ने काम किया है 16/3 दिन। तो 16/3 दिन में कितना काम करेगा भाई? 16/3 को 48 से भाग करेंगे, 1/9। अगर ए ने टोटल काम का 1/9 किया है तो बी ने कितना काम किया होगा? टोटल काम तो 1 होता है ना, 1 में से 1/9 काम ए ने किया, तो बचा काम कितना? 8/9। दोनों को जोड़ के 1 आना चाहिए, टोटल काम 1 होता है। तो यानी कि 8/9 यूनिट काम, 8/9 काम बी ने किया है 6 दिन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी एक ऐसा बंदा है, बी एक ऐसा बंदा है, बी जो टोटल काम का 8/9 वर्क करता है बी 6 दिन में। बी एक ऐसा बंदा है जो टोटल काम का 8/9 करता है 6 दिन में। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम तो 8/9 जब उधर जाएगा तो 9/8 हो जाएगा। बी पूरा काम इतने समय में करेगा। पूछा है बी 4 गुना काम कितने समय में करेगा? तो 4 गुना काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 गुना समय लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और 54/2 27 दिन में। यानी कि बी उस काम का 4 गुना 27 दिन में करेगा। ये आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म। लास्ट मैक्सिमम लेवल था। वैसे तो सवाल मेंस लायक है, ठीक है ना, ये तीनों ही सवाल मेंस लायक हैं और ये मैक्सिमम लेवल, इससे ऊंचा सवाल बनने वाला नहीं अल्टरनेट डेज पे। कल मैंने आपको कितने आसान आसान सवाल करवाए। जब मैंने अल्टरनेट डेज का सबसे बेसिक सवाल करवाया था कितना इजी था, वहां से शुरुआत करके देखो किस लेवल तक हम लेके आए हैं। ठीक है भाई, अर्जुन घटाया है बेटा हमने, बिल्कुल कर सकते हैं सृष्टि, चलेगा। टाइप समाप्त, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला टाइप,
अगला टाइप। और शायद ही आप में से कोई बालक ऐसा होगा जिसने इस टाइप का सवाल एग्जाम में ना देखा हो, शायद ही कुछ इस टाइप का कोई ऐसा बालक होगा। सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा स्टूडेंट सभी लोग। पेपर में मैन और वुमेन वाले सवाल आते हैं, आदमी औरत वाले, जिनमें आपको मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। अब इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, दो टाइप के। एक तो एंड बेस्ड, जिसमें एंड शब्द आता है, और एक होता है और बेस। और एक एंड बेस्ड, एक और बेस्ड, दोनों ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं इनका बेसिक भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है ना, चलेगा। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात पूछता हूं, ये बताओ जरा, मैं आपसे पूछता हूं कि 10 आदमी हैं, 10 आदमी, मैं आपसे पूछता हूं, चलो सपोज 5 आदमी किसी काम को सपोज x दिन में करते हैं, x दिन में, x दिन में, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, बताओ 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, करेगा? बनाइए। इस टाइप का नाम है मैन वुमेन बेस्ड क्वेश्चन, मैन वुमेन बेस्ड क्वेश्चन। दो वैरायटी बनती है, एक एंड वाली, एक और वाली। क्या हुआ राजीव? मैं आपसे बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं, पांच आदमी किसी काम को x दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? शानिया कह रहे हैं 2x दिन, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2x, कुछ बच्चे कह रहे हैं x/2। सुनते ही नहीं आप लोग। जैसे सपोज आपकी फैक्ट्री में 5 लड़के काम कर रहे हैं, 5 लड़के की बजाय आपने 10 लड़के, हाँ एफिशिएंसी सेम है भाई, सभी की एफिशिएंसी सेम है, 5 लड़कों की बजाय 10 लड़के लगा दिए, तो आपने मैन पावर को डबल कर दिया। आप अपनी फैक्ट्री में दुगने इंप्लॉय लगा दो, आपने दुगने इंप्लॉय कर दिए, डबल। जितने लोग आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे आपने उसके डबल लड़के लगा दिए, तो समय आधा हो जाएगा कि नहीं? जितने ज्यादा आपके ऑफिस में लोग काम करेंगे, जितने ज्यादा आपके नीचे नौकर काम करेंगे, काम उतना जल्दी होगा। आपने लोग डबल लगा दिए काम करने में, समय आधा लगेगा। रिवर्स रेशियो में टाइम आपने लोग डबल कर दिए, समय आधा हो जाएगा रिवर्स रेशियो में, यानी कि x की बजाय अब केवल x/2 दिन में काम हो जाएगा। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई है कि नहीं? ज्यादा, मोर इंप्लॉय लेस टाइम, ठीक है जी, ओके। अब मेरे दोस्तों यहां पर ये वाला बेसिक सवाल, सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा और मैक्सिमम लेवल पे लेके जाऊंगा। ये वाला करके बताओ जरा आप हमें, जो कंसेप्ट अभी बताया वही सवाल है, वही कंसेप्ट वही है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। बताइएगा। सर टॉप लेवल के क्वेश्चन करने के बाद ये आप क्या पूछ रहे हैं? बेटा टॉप लेवल के क्वेश्चन कर लिए अच्छी बात है, लेकिन कंसेप्ट तो बहुत आसान करके ही बताया जाता है। दीपक कह रहे हैं एक एक नियम से तो 2x होगा। बेटा दीपक तुम्हारा एक एक नियम नहीं है, ये संसार का नियम है। नौकर ज्यादा रखोगे काम जल्दी होगा, बात खत्म। ये बताओ जल्दी से। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इस सवाल का तो आंसर ही नहीं निकल सकता, आप क्या कह रहे हो सर? सवाल है 12 आदमी और 10 औरत किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 12 मैन एंड प्लस 10 औरत मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 14 डेज में करते हैं, 14 डेज में। तो फिर आपसे पूछा है 42 आदमी, 42 आदमी और 35 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे? 35 औरत कितने दिन में उस काम को करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे सर आदमी के बारे में नहीं पता, औरत की एफिशिएंसी नहीं पता, कैसे होगा? थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने वाला सवाल है, कंसेप्ट वही, सोच नहीं। आप एक बात बताओ, औरत 10 से 35 होगी, 3.5 गुना, आदमी 12 से 42 हो गए,
12 का 3.5 गुना 36 और 6 42 होता है, यानी कि मैन पावर 3.5 गुना हो गई। आदमी भी 3.5 गुना हो गए और औरत भी 3.5 गुना हो गई। बोलो बात समझे? आदमी भी 3.5 गुना कर दिए, औरत भी 3.5 गुना कर दी, ऑफिस का स्टाफ 3.5 गुना कर दिया। तो जो लगने वाला टाइम है वो डिवाइड बाई 3.5 हो जाएगा। इंप्लॉय दुगुना कर दोगे, समय आधा हो जाएगा। इंप्लॉय 3.5 गुना कर दोगे, समय बटे 3.5 हो जाएगा। अब 14 को 3.5 से भाग देंगे, 3.5 चौका 14 होता है, 4 बार चला जाएगा, 4 दिन। 4 दिन में करेंगे और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बताओ क्या बेहतरीन सवाल है। इससे बेहतरीन सवाल कुछ बन सकता है क्या? इजी, ठीक है ना। असली टाइप शुरू नहीं हुआ, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो है, ये बताइएगा जी, करो। बाईस मैन और 19 वुमेन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि 13 मैन और 15 वुमेन उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो फिर 9 आदमी और 4 महिलाएं उसको कितने दिन में करेंगी? देखो ये एक स्पेशल सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं जिनमें बेसिक की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना आदमी औरत की कोई एफिशिएंसी निकालने की जरूरत है। 22 13 का डिफरेंस 9 है, 19 और 15 का डिफरेंस 4 है। मैं आपको समझाता हूं। बोला यह गया है कि 22 आदमी, 22 मैन प्लस 19 औरत मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यह बोला गया है। आगे यह बोला है जबकि 13 आदमी यानी कि 13 मैन और 15 वुमेन प्लस 15 औरत मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं। 13 आदमी और 15 औरत मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं। पूछा यह गया है कि 9 आदमी और 4 महिलाएं, 9 मैन एंड 4 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यह आपसे पूछा गया है। बताओ बताओ बेटा। यह सवाल इतना सिंपल है, बस बच्चे पूरी कैलकुलेशन करने लगेंगे, आदमी औरत की एफिशिएंसी वगैरह निकालेंगे, नहीं जरूरत है। आप देखो स्पेशल सवाल है। यहां पे 13 और 9 का सम 22 है, 15 4 का सम 19 है। मतलब मैं ये मान दूं कि ये 9 आदमी प्लस 4 औरत एक देवता के बराबर है ए। ये मान लेता हूं कि 9 आदमी प्लस 4 औरत बराबर एक देवता ए। 13 आदमी प्लस 15 औरत एक देवता बी, ये बी मान लेते हैं। ये मान लेता हूं कि ये सब मिलके बी हैं और ये सब मिलके ए हैं। तो प्यारे भाई ये क्या है फिर? ये इन दोनों का सम है, यानी कि ए प्लस बी है, देवता ए प्लस देवता बी। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये टाइम एंड वर्क का वो पहला सवाल बन गया, सबसे बेसिक जो हमने आपको पढ़ाया था। सबसे बेसिक सवाल बन गया वो कि भाई 2 आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी 18 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा। लेकिन ये आपको ऑब्जर्वेशन से पता करना पड़ेगा। बच्चे ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो काफी लेंदी तरीके से करते हैं। हर सवाल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ सवाल में तो होगा, उनमें तो टाइम बचाओ। तो यहां पे 12 18 का एलसीएम आ जाएगा 36। ये टोटल वर्क क्या हुआ? ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की 1 आ जाएगी। दोनों की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 ए की 1। तो भाई बी की एफिशिएंसी 2 है, ए की 1 आ गई, क्योंकि ए प्लस बी 3 होना चाहिए। ठीक है भाई। तो टोटल वर्क है 36 यूनिट काम को ए करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ 36 दिन में। यह आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बात खत्म। बोलेगा कर पाओगे इस टाइप का सवाल? हो सकता है आपके पेपर में सवाल ये आ जाए, हो सकता है कि आपके पेपर में जो है सवाल ये आ जाए कि 22 प्लस 13 यानी कि 35 आदमी और 19 प्लस 15 34 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये आ जाए आपके पेपर में सवाल, ये आ जाए। रिकॉर्डेड नहीं है,
ये आ जाए सवाल पेपर में। तो आपको बस ऑब्जर्वेशन करना है कि 22 प्लस 13 35, 19 प्लस 15 34। यानी कि ये अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है। बोलिए, ये ए काम 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे मेरे दोस्तों? तो 12 18 का एलसीएम 36, एफिशिएंसी 3 2 5, 36/5 दिन में, ये आंसर आ जाएगा। कर पाओगे सवाल? तो बेसिक सवाल बन गया जो है, ठीक है जी। अगर ऐसा डाटा सेट नहीं है, कुछ नहीं बन रहा, तो हम कैसे करेंगे? वो ही है स्पेशल मेन सवाल, आपके सामने आ जाइएगा मेरे दोस्तों, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 60, ये बताओ जी, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। बोला है 3 आदमी और 8 महिलाएं एक काम को 75/8 दिन में करती हैं, जबकि 9 आदमी और 12 महिलाएं इसे 25/7 दिन में करते हैं। 15 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ये सवाल है। इस सवाल में ऐसा कोई चक्कर नहीं कि कोई सम बनना हो या डिफरेंस बन रहा हो। पूछा क्या है? 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। बोला है 3 आदमी और 8 महिलाएं एक काम को 75/8 दिन में करती हैं। 9 पुरुष और 12 महिलाएं 25/7 दिन में करते हैं। 15 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी? ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। ऐसा अगर कोई भी सवाल आए तो आप ये मान लो कि एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक औरत की एफिशिएंसी W है। हम ये मान के चलते सारे आदमी बराबर एफिशिएंसी के हैं, सारी औरत बराबर एफिशिएंसी की है। तो एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक औरत की एफिशिएंसी W। एक आदमी एक दिन में m काम करता है, एक औरत एक दिन में W काम करती है। यहां पे टोटल वर्क दिया हुआ है 2 केस में। 3 आदमी और, देखो यहां पे और शब्द लगा, ये टाइप है एंड वाला, ये टाइप है मेरे दोस्तों एंड वाला, जिसमें एंड आएगा बीच में। बोला है 3 आदमी और 8 औरत किसी काम को 75/8 दिन में करते। एक आदमी की एफिशिएंसी m है, 3 आदमी को क्या होगी? 3m। दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है, दिल्ली पुलिस का 2022 का। एक औरत की एफिशिएंसी W है, 8 औरत की कितनी होगी? 8W। वो किसी काम को करते हैं कितने दिन में? 75/8 दिन में। ये हो जाएगा ना? यहां तक किसी को कोई डाउट? भाई एक आदमी एक दिन में m काम करता है, 3 आदमी करेंगे 3m, 8 औरत करेंगे 8W, दोनों ने मिलकर 75/8 दिन में पूरा काम किया। तो टोटल वर्क है, एक दिन के काम को 75/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वर्क आ गया। अब देखिएगा दूसरा केस, 9 आदमी और 12 महिलाएं 25/7 दिन में। एक आदमी एक दिन में m काम करता है, 9 आदमी 9m करेंगे, 12 महिलाएं करेंगी 12W। ये काम करते हैं पूरा कितने दिन में मेरे दोस्तों? एक दिन में इतना काम होगा, तो 25/7 दिन में मल्टीप्लाई 25/7, तो बराबर होना चाहिए भैया। काम तो सेम ही कर रहे हैं, बस तरीका अलग अलग है। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो यहां बराबर करके मेरे दोस्तों, यहां बराबर करके आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का रेशियो निकाल सकते हैं। ये 25 से 75 चला जाएगा बच्चों, कितनी बार? 3 बार। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगी भाई, 8 की गुणा इसमें होगी और ये 7 की गुणा इसमें होगी, तो 7 × 21। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई बालकों की तरह नहीं करना है, m वाला लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा, घटाना है। 7 × 21, 21 × 63 और 8 नाम 72m। 63 और 72 का डिफरेंस 9m आएगा, बराबर। औरत का देखो 7 × 21, 21 8 168, 168W और 12 8 96, 12 8 96। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 7 × 21, 21 × 63 और ये 72m 9m हो गया। अब ये 7 × 21, 21 8 168, 168 और 12 8 96, तो 168 में से 96 जो हो जाएगा आपका 2 और ये 72W ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एक मैन और एक वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो का आएगा, एक मैन और एक वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो 9 से 72 8 बार चला जाएगा, 8:1। एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 8:1 आ गया मेरे प्यारे भी, 8:1। समझ में आया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको चाहिए है टोटल वर्क। क्या चाहिए मेरे दोस्तों? आपको टोटल वर्क। चाहे टोटल वर्क आप पहले केस से निकाल लो, चाहे दूसरे केस से, इच्छा आपकी है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, वॉट एवर इट इज। भाई 3 आदमी और 8 महिलाएं काम को 75/8 दिन में पूरा करते हैं। ये वैल्यू चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, इच्छा आपकी है। एक आदमी की एफिशिएंसी 8 है, 3 आदमियों की हो जाएगी 24।
एक औरत की 1 है तो 8 औरत की हो जाएगी 8। ये काम 75/8 दिन में करते हैं मेरे दोस्तों। कितने दिन में? 75/8 दिन में। ठीक है ना। ये आ गया मेरे दोस्तों टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आ गया। ये वैल्यू चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो आप। इस टोटल वर्क को 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? एक औरत की एफिशिएंसी 1 है तो 15 औरत की एफिशिएंसी कितनी होगी? 15। एक औरत एक दिन में एक चेयर बनाती है, 15 औरत बनाएंगी 15, तो 15 औरत कितने दिन में करेंगी? 15 से भाग दे देंगे। 8 से 32 4 बार चला जाएगा, 15 से 75 3 बार चला जाएगा। ठीक है ना। 15 से ये 75 5 बार, यानी कि 20 दिन। तो 20 दिन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आ गया? तो इस सवाल एक स्टेप का है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 61 नंबर सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से करेगा। 62 नंबर सवाल बताओ। 62 एक और करवाते हैं ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। लेटेस्ट सवाल सीजीएल 2023 के प्री में आया है। करके बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी बच्चे करेंगे, सभी लोग। एक्टिव ना ये। हाँ जी, इस सवाल का आंसर करके बता दो आप हमें। कौन करेगा? पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 12 आदमी 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 13 आदमी 24 लड़के इसे 4 दिन में करते हैं। 29 आदमी 22 लड़के कितने दिन में करेंगे? अब आपको देखिए, अगर आप थोड़े दिमागदार हैं तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे लिखो। भाई अल्टीमेटली क्या है, गुणा करके घटाना ही तो होता है। तो आप ये भी तो कर सकते हो कि 12 आदमी और 16 लड़के करते 5 दिन में, 13 आदमी 24 लड़के करते 4 दिन में। तो 5 की गुणा होगी 12 आदमी में, 12 पंजे 60। 4 की गुणा होगी 13 आदमी में, 52। तो 60 और 52 का डिफरेंस 8 आदमी आएगा। 8 आदमी किसके बराबर होगा बताओ? 5 की गुणा होगी 16 लड़कों में, 16 पंजे 80। 4 की गुणा होगी 24 लड़कों में, 24 चौका 96। गुणा करके डिफरेंस ही तो लेना, एक लेफ्ट साइड में आएगा राइट साइड में आएगा। 16 पंजे 80 लड़के, 24 चौका 96। 80 और 96 का डिफरेंस 16, यानी कि 16 बॉयज। तो एक आदमी और एक औरत की, एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1। 2:1 आ गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये टोटल वर्क आप निकाल लो, कहीं से भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क बच्चा लोग। टोटल वर्क चाहे पहले केस से चाहे दूसरे से। 12 आदमी कितना काम करेंगे? एक आदमी काम करता है 2 यूनिट, 12 आदमी करेंगे 24। एक लड़के की एफिशिएंसी 1 है तो 16 लड़कों की एफिशिएंसी 16 है। पूरा काम 5 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क आ गया 24 + 16 40, 40 पंजे 200, 200 आ गया टोटल वर्क 200। अब इस 200 यूनिट टोटल वर्क को 29 आदमी 22 लड़के कितने दिन में करेंगे? 29 आदमी, 29 दूनी 58 एफिशिएंसी, 22 लड़के, एक लड़के की एफिशिएंसी 1 है, 22 लड़कों की 22। तो 58 + 22 आ जाएगा जी आपका 80। 200 यूनिट काम को 80 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करेंगे? 2.5 दिन में। ये आंसर है ए ऑप्शन, 2.5 दिन। तो कम से कम लिखना है, ठीक है ना। ऐसे आपको पेपर में करना है बच्चों, ऐसा नहीं कि आप पूरा लिखने लगो, इट विल टेक टाइम। भाई अल्टीमेटली डेज की गुणा करके घटाना ही तो होता है, तो ये स्टेप मत लिखो, नहीं लिखने की जरूरत है, ये डायरेक्ट करो।
सब बच्चों का आंसर आया है, मुझे लगता है कर पाएंगे। आगे चलते स्टूडेंट, सवाल नंबर है 63, ये बनाओ 63 नंबर। जी, एट ए वर्क प्लेस वन मैन अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 32 दिन। एक आदमी किसी काम को 32 दिन में करता है। इंटर स्टाफ 6 वुमेन 4 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 दिन। हाउ मेनी डेज विल 1 वुमेन अलोन टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। एक महिला उस काम को कितने समय में कर लेगी? नहीं कर सकते भाई। एक आदमी की एफिशिएंसी M, एक औरत की W। बोला है एक आदमी जिसकी एफिशिएंसी M है किसी काम को 32 दिन में करता है। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। इसी काम को 6 महिलाएं और 4 पुरुष, 4 आदमी की एफिशिएंसी 4M, 6 महिलाओं की 6W। 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को करती हैं 6 दिन में, 6 डेज में। तो दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। हालांकि ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, दिमाग में भी कर सकते हैं। तो आ जाएगा 6 चौक 24M और 32, 8M बराबर आ जाएगा जी 36W। 8 आदमी 36 औरतों के बराबर है भाई। 24 और 32, हाँ जी। तो एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 9/4 से चला जाएगा 9/2। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 9 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 2 है। तो आप निकाल लो टोटल वर्क। एक आदमी, चाहे वैल्यू यहां रख लो चाहे यहां रख लो, यहां रख लेते। एक आदमी की एफिशिएंसी 9 है तो 9 गुणा 32 टोटल वर्क आ गया। बोला है यही तो हो जाएगा ना, M की जगह 9 रख दो। 9 गुणा 32 टोटल वर्क, ये टोटल वर्क ही है। इस टोटल वर्क को एक महिला कितने दिन में करेगी? एक महिला की एफिशिएंसी 2 है, महिला करेगी 2 एफिशिएंसी के साथ बटे 2, यानी कि 144 दिन में। ये आंसर है बी ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, ये बताएंगे। बताओ बच्चों, स्पेशल सवाल, ठीक है ना, टाइप सेम है मेरे प्यारे में, लेकिन इसमें भी अलग अलग चीजें बन जाती हैं। जैसे सवाल देखो, 8 आदमी 6 महिलाएं 9 दिन में एक काम करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को 12 दिन में करते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी M है, एक औरत की W है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, 8 आदमी एंड 6 वुमेन किसी काम को मेरे प्यारे भी करते हैं 9 दिन में, जबकि सेम उसी काम को 6 आदमी और 8 महिलाएं 8 वुमेन करते हैं 12 दिन में, 12 डेज में। तो दिस शुड भी इक्वल, बराबर होना चाहिए बच्चों। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, सेम ही बात है, बस लिखने का नजरिया, करने का नजरिया अलग अलग है। अब आप यहां पे मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखो 9 8 72M और 12 6 72M। तो 72M में से, सॉरी 9 8 72M और 12 6 72M, 72M कट जाएगा 0। भाई अगर आप यहां पे अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको पूरा करके बता देता हूं। 9 8 72M और 12 6 72M कट जाएगा 0 बराबर। ये 9 6 54W और 12 8 96W। 54 और 96 का डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों? 42W।
तो 42W की वैल्यू 0 आएगी, तो W का मान 0, यानी कि औरत कोई काम नहीं कर रही, औरत की जो एफिशिएंसी है वो निल है, 0। यही इस सवाल का लॉजिक है कि भाई यहां से गुणा करेंगे तो 12 चिंग 72M, 9 72M, 72M से 72M कट गया, ये बचा भाई 0 बचा, 9 छिक्का 54W और 96, 54 और 96 का डिफरेंस 42W, तो 42W 0 आ गया, तो औरत की एफिशिएंसी 0 है। औरत बिल्कुल खाली बैठी हुई है, केवल बातचीत करे, कोई काम नहीं कर रही। तो आपसे पूछा उस काम को 16 आदमी 21 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो W की एफिशिएंसी 0 है, चाहे वो यहां रख लो चाहे यहां रख लो, कहीं से भी आ जाएगा, W 0 रख देंगे, तो टोटल वर्क आ गया 8M गुणा N, ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को 16 आदमी और 21 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, 21 महिलाएं मेरे दोस्तों है ही नहीं, 0 एफिशिएंसी, 16 आदमी कितने दिन में करेंगे, 16 आदमी करेंगे, एक आदमी की एफिशिएंसी M है, 16 आदमी की 16M, 16M एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में, 4.5 दिन में, तो 4.5 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल ही बन गया। W की वैल्यू 0 रख देंगे तो 8M गुणा 9 टोटल वर्क, 16 आदमी करेंगे 16M एफिशिएंसी के साथ, 8 दूनी 16, 9/2, 4.5 दिन में। बहुत प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन ये बनाएंगे, सवाल नंबर 65, ये करो बच्चों। चार आदमी और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 आदमी और 6 महिलाएं इसे 10 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए, कितने महिलाओं को 4 पुरुषों की हेल्प करनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल भी आता है। देखो सवाल में सेम टाइप का करवा रहा हूं, एंड पैटर्न, लेकिन हर सवाल में जो है अलग अलग लैंग्वेज है। बनाइएगा जी। 4 आदमी 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, 4 आदमी प्लस 15 महिलाएं, 15 वुमेन किसी काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि 9 आदमी और 6 महिलाएं उस काम को 10 दिन में करते हैं। 9 आदमी प्लस 6 वुमेन उस काम को 10 डेज में करते हैं, 10 दिन में। तो भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दिस शुड बी इक्वल। आप बोलोगे हाँ सर, तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 6 चौक 24 और 10 निम्मा 90, 24 और 90 का डिफरेंस 66M, यही आ जाएगा बच्चों। 4 पुरुष 5 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में, सॉरी ये 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में है ये, तभी तो इतना खतरनाक कैसे आ रहा है। 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिन में करते हैं। तो 15 चौका 60M और 90M, 30M आ गया मेरे दोस्तों डिफरेंस, मल्टीप्लाई 15 पंजे 75W और 60W, 75-60 का डिफरेंस 15W। तो एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 15/30, 30 उधर जाएगा 1/2, ये आ गया एक आदमी एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है तो एक औरत की 2 है। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां रख लो चाहे आप यहां रख लो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क यहां रख लेते हैं मैं, 4 आदमी 4, 5 औरत 10, 4 10 14, 14 गुणा 15, ये आपका टोटल वर्क आ गया 14 गुणा 15। एम की जगह 1 रख दो, डब्ल्यू की जगह 2, 2 पंजे 10 4 14, 14 गुणा 15 टोटल वर्क। बोला है उस काम को अगर 7 दिन में पूरा करना है तो कितनी महिलाओं को हेल्प करनी पड़ेगी, 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं असिस्ट करनी होंगी। टोटल काम है भाई साहब 14 गुणा 15, इस काम को पूरा करना है कितने दिन में, 7 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करना है, टोटल काम 14 गुणा 15 यूनिट है, इस काम को 7 दिन में करना है। तो एक दिन में कितना काम करना है, एक दिन में काम करना है मेरे दोस्तों 30 यूनिट काम करना है एक दिन में। हमने क्या करा, 4 आदमी लगाए, 4 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो 4 आदमी करेगा 4 काम, 4 आदमी करेंगे 4 एफिशिएंसी के साथ 4 यूनिट काम, तो बचा काम है 26। इस 26 काम को कौन करेंगी, औरतें। भाई एक दिन में 30 यूनिट काम करना है, 4 आदमी 4 यूनिट काम करेंगे,
बचा 26 काम। 26 काम को कौन करेंगी? औरतें। एक औरत की एफिशिएंसी 2 है, 2। तो 26 यूनिट काम को करने के लिए कितनी औरतें लगानी पड़ेंगी? 26/2 13। तो 13 औरतों को हमें हेल्प करने के लिए लगाना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर है, 13 औरतें। डी ऑप्शन ऐसे करना है। ठीक है शयन, समझ पाए? क्या आप कर पाओगे ऐसे सवाल? कर पाओगे जी। एक और जी, तो 66 ही है, ये बताएगा जल्दी से। सवाल ऐसा नहीं कि केवल प्री में आता है, ये जो सवाल है एज इट इज 2020 के मेंस के पेपर में पूछा हुआ है। करके बताओ, सेम टाइप का सवाल है मेरे। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना ही काफी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। शीट को 7 से 8 बार लगा लो तो काम, 7-8 बार नहीं, केवल शीट को 3 बार लगाओ, काम हो जाएगा। जी, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक काम करते हैं, जहां 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 दिन में करते हैं। 5 दिन में 2.5 गुना काम करने के लिए कितने पुरुष 25 महिलाओं की सहायता करेंगे? अगर 5 दिन में 2.5 गुना काम करना है तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे 25 औरतों के साथ? अब देखो, शॉर्ट में करने की कोशिश करो, शॉर्ट में करने की कोशिश करो। पहले एफिशिएंसी मुझे पता है, 4 आदमी और 6 औरत करते हैं 5 दिन में, जहां 3 आदमी और 4 महिलाएं करती हैं 7 दिन में। तो भाई मल्टीप्लाई करके घटाना ही तो है। 5 चौक 20 आदमी और ये 7 तिया 21 आदमी, तो 20 और 21 का डिफरेंस 1 आदमी बराबर 5 गुणा 6 30 महिलाएं, ये 7 दिन है, 7 गुणा 4 28 महिलाएं, तो 30 और 28 का डिफरेंस 2 वुमेन। तो यानी कि एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। टाइप नंबर 1 ये बना, ठीक है ना। 5 चौक 20 आदमी, यहां पे 7 तिया 21, 20-21 का डिफरेंस 1 आदमी, 5 1 30 औरत और ये 7 चौक 28 औरत, 30 और 28 का डिफरेंस 2। तो एक आदमी एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से छाप के, जैसे मैं पहले केस से निकाल लेता हूं। 4 आदमी 6 औरत 5 दिन में करते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, 4 आदमियों की हो जाएगी 8। एक औरत की एफिशिएंसी 1 है, तो 6 औरतों की हो जाएगी 6। ये पूरा काम 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में टोटल वर्क हो गया जी। 8 से 14 5 70 हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क का 2.5 गुना काम करना है। कितना गुना? टोटल वर्क का 2.5 गुना काम करना है। कितने दिन में? 5 दिन में। टोटल वर्क का 2.5 गुना काम करना है भाई साहब 5 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 से भाग दे दो। एक दिन में काम करना है 35, पर डे 35 यूनिट काम करना है। इस 35 यूनिट काम को करने के लिए आपने 25 औरत लगा दी। एक औरत की एफिशिएंसी 1 है, एक औरत की, तो 25 औरत काम करेंगी 25। एक औरत की एफिशिएंसी 1 है, 25 औरत काम करेंगी 25। तो बचा काम 10, बचा 10 काम है, 25 10 35। बोला इस 10 काम को करने के लिए कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, 10 यूनिट काम करना है, तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? 10 यूनिट काम करने के लिए 2-2 एफिशिएंसी के 5 आदमी लगाने पड़ेंगे। आंसर है डी ऑप्शन, आंसर डी। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे। ठीक है जी, करो। 68 नंबर, अगली लैंग्वेज। अगली लैंग्वेज का सवाल बताओ। अगली लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है मेरे दोस्तों, पहले नहीं आती थी ये। ठीक है भाई, 68 69 70 71 72 5 लैंग्वेज, 5 सवाल है मेरे दोस्तों इस लैंग्वेज पे। एंड वाला ही पैटर्न है, 15 सेकंड में हो जाएगा। स्पीड थोड़ी फास्ट करनी है। बोला 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 10 औरत सेम काम को 15 दिन में करते हैं। 2 आदमी 6 औरतों ने काम करना शुरू किया।
5 दिन के बाद 3 औरत काम छोड़ के चली गई और एक नया आदमी काम पे आ गया। काम ये करते रहे जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो काम जो है, रिमेनिंग काम, बचा काम कितने दिन में कर पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मैंने मान लिया कि एक आदमी की एफिशिएंसी M है, एक औरत की एफिशिएंसी W है। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी M है, 5 आदमी की 5M, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं टोटल वर्क। 10 औरत 10 वुमेन उसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं। 10 वुमेन, तो बराबर होना चाहिए। ये टोटल वर्क है मेरे दोस्तों, 5 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं कि 10 औरत 15 दिन में कर रहे हैं। तो एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? जवाब दो, एक मैन एक वुमेन का। 150 और ये 20 पंजे 100, यानी कि 3/2। 5 से 15 3 बार, 30 से 20 का रेशियो 3/2, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 2 है। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां पे रख लो चाहे आप यहां पे रख लो, कहीं से भी टोटल वर्क आ जाएगा। एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो 5 आदमी, 5 मैन की वैल्यू 3 है। 20 दिन में मेरे दोस्तों काम करते हैं 5 आदमी, यानी कि टोटल वर्क आ गया जी 5 या 15 गुणा 20, 300। 300 आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अब बोला क्या है? 2 आदमी 6 महिलाएं काम करते हैं, उन्होंने 5 दिन तक काम किया। 2 आदमी 6 महिलाएं मिलकर काम करते, 5 दिन के बाद 3 महिलाएं काम छोड़ के चली गई, एक नया आदमी आ। 6 महिलाओं ने 5 दिन तक काम किया, टोटल वर्क 300 है। 2 आदमी करेंगे भाई, 2 तिया 6, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, 2 आदमियों की 6। 6 महिलाएं, एक आदमी, एक औरत की एफिशिएंसी 2 है, 6 औरतों की हो जाएगी 12। एक औरत की 2 है, 6 औरतों की 12। तो ये एक दिन में इतना काम करेंगे। 5 दिन तक काम किया, 12 6 18, एक दिन में 18 काम करेंगे। 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 90। तो 300 में से 90 यूनिट काम किया तो बचा काम कितना? 210 यूनिट काम बचा। अब हुआ क्या है मेरे प्यारे भाई? हुआ यह है कि 5 दिन के बाद 3 औरत काम छोड़ के चली गई। पहले 6 औरत थी, 3 औरत छोड़ के चली गई तो औरत रहेगी 3 ही, और एक आदमी काम पे आ गया। कम, एक आदमी नया आ गया।